आज हमारे पास कितना है टोटल, उसमें देखिए हम कार्बन है हमारे पास 12 और 6, यहाँ पे कार्बन है 13 और 6। हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास 20% है और ये हमारे पास कितना है 80%। और हमने क्या निकालना है एटॉमिक मास यूनिट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 12 × 20 और परसेंटेज के लिए प्लस। अब हम क्या करेंगे, इसको भी ऐसा ही 13 × 80 डिवाइड में क्या कर दिया 100। अब हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या हो गया 100। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाली जो संख्या वो क्या करेगी, इसको डिवाइड करेंगे। अब 100 बन जा 101 हो गए, जो आंसर आता है ऊपर वाले के साथ क्या करेगा मल्टीप्लाई, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये ऐसे प्लस। अब इसको 100 के टेबल में 100 कितने पे 1 पे, तो 1 ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये ऐसे। अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई, ये पहले एलसीएम, इसकी मल्टीप्लाई क्या हो गया 0 और कितना हो गया 24 प्लस। अब इसकी 0, अब 8 की इसके साथ 8 3 जा 24 टू 10, 8 1 8 और 2 10 हो। अब इनको ऐड कर दो, हमारे पास क्या आ गया 0 8 2 1 डिवाइड में क्या होगा 100। या तो आप ऐसा कर सकते हो 0 से 0 को कट कर दो। अगर ये ऐसा नहीं करना चाहते तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास 0 है उसके नाम का ये नंबर हो, फिर हमारे पास 0 उसके नाम का ये नंबर होगा और 1 के नाम का पॉइंट, तो हमारे पास कितना है 12.80। ये क्या होगा आपकी एटॉमिक मास यूनिट। तो हमने क्या किया, इसको काटने के लिए फिर अगर या 0 से 0 कट कर दो, अगर 0 से 0 नहीं कट करना चाहते तो हमें क्या करते हैं 1 के नाम का ये, 0 के नाम का ये और 1 के नाम का क्या करते हैं पॉइंट। हमारे पास कितना है 12.80 एटॉमिक मास यूनिट। अगर हम इसके आंसर की जांच करना चाहते हैं तो उसको हम दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं, तो उसमें हमें सिर्फ क्या रखना पड़ेगा, इसको एज इट इज रखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, आपके पास कोई भी एलिमेंट नहीं हो, जैसे इसमें तो दे रखा था कार्बन है बट उसमें क्या है कार्बन नहीं दिया हो, तो उसमें क्या होगा एक्स एलिमेंट की फॉर्म में कोई हमारे पास एक्स एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास नंबर 12 और एटॉमिक नंबर 6। कोई हमारे पास एक्स एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास नंबर 13 और एटॉमिक नंबर 6 है। अगर हमें एटॉमिक मास नंबर याद है तो हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं ये कार्बन है। बट यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन की जगह इसने क्या करते हैं एक्स एलिमेंट है और इसमें क्या है परसेंटेज आपको निकालनी थी, उसमें परसेंटेज दी हुई थी तो एटॉमिक मास यूनिट निकालनी थी। इसमें आपको एटॉमिक मास यूनिट दी हुई है तो उसमें आपने क्या निकालना परसेंटेज। तो सपोज हमने क्या करते हैं यहाँ पे एक्स परसेंटेज और टोटल जो परसेंटेज होती है वो 100 होती है, तो इसलिए हम क्या करेंगे 100 माइनस एक्स, ये हमारे पास क्या होगा परसेंटेज। ठीक है, तो उसी की तरह हमें इसको करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या होगा 12 मल्टीप्लाई एक्स और परसेंटेज क्या होगा 100 प्लस ये क्या होगा, इसको भी ऐसा कैसे हो, हमारे पास क्या होगा 13 मल्टीप्लाई 100 माइनस में एक्स और परसेंटेज के नाम का क्या होगा 100। और जो हमने ये दे रखा है ना एटॉमिक मास यूनिट, ये इसके किस में आ जाएगा कि 12.8 ये होगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेते हैं, हमारे पास कितना क्या, हमारे पास 100, ये इसको डिवाइड करेगा तो 1 और ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा 12x प्लस इसको डिवाइड करेगा तो 1 ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ऐसा कैसे 100 माइनस में एक्स इक्वल टू ये ऐसा कैसा 12.80। अब हम क्या करेंगे एलसीएम 100, अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 12x प्लस अब इसकी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना गया 13 की जब 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1300 हो गया प्लस माइनस माइनस हो गया 13 की जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना गया 13x और ये ऐसा कैसा 12.80। अब हम क्या करेंगे, जो x वाली संख्या है ना अब हम उनको ऐड कर देंगे। अब हमारे पास है -13 x में से जो प्लस का 12x जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना है माइनस का x प्लस में 1300 डिवाइड में क्या होगा 100 इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 12.80। अब हम क्या करेंगे, यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसलिए हमने क्या करते हैं इसकी जो 1 रखेंगे
अब हम क्रॉस जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा कितना होगा माइनस का x प्लस 1300 इक्वल टू एस के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये। अब हम क्या करेंगे, इसका तो हमारा पॉइंट है इसको हटाएंगे, तो पॉइंट हटाएंगे उसके लिए क्या होगा, पॉइंट के नंबर 1, उसके बाद जितने नंबर के लिए क्या होगी 0। अब ये इससे ये कट होगा तो हमारे पास क्या माइनस का x प्लस 1300 इक्वल टू क्या 280। अब हम क्या करेंगे माइनस का x इक्वल टू 280। अब इसको अगली तरफ लेके जाएंगे, प्लस करके किसका होगा माइनस का, हमारे पास माइनस का x इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 20 और x इक्वल टू कितना आ गया 20। और हमने यहाँ क्या किया था x एज्यूम किया था कितना था x%, तो मेरे पास कितना आ गया 20%। हमने x की वैल्यू पुट कर दी क्योंकि x की वैल्यू कितना थी हमारे पास 20, तो x कितना आ गया 20%। और यहाँ पे हमारे पास कितना था कि 100 में से माइनस x कर रखा था, तो यहाँ पे क्या होगा 100 माइनस में 20 इक्वल टू कितना आ गया 80%। तो उसमें हमने क्या दे रखा था, उसमें हमने दे रखा था कि हमारे पास क्या था x 20% था और हमारे पास क्या था जो x कार्बन है उसका दूसरा जो एलिमेंट था वो कितना था हमारे पास 80% था। बट इसमें उसमें हमने निकाला था एटॉमिक मास यूनिट, और इसमें हमने क्या दे रखा था परसेंटेज नहीं दे रखी थी, इसमें हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट दे रखी थी। तो हमने एटॉमिक मास यूनिट को ऐसे रखी और हमने क्या परसेंटेज एज्यूम की, तो हमारे पास क्या x की परसेंटेज 20 है और क्या हमारे पास इस दूसरे x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 80%। थैंक यू।